हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कुछ कल टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को अचानक में बंद करना पड़ा था, जिसके कारण हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। मगर आज हम अपने टेक्निकल इशू को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा चुके हैं, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। करेक्ट बच्चों? जिससे कि हम लोगों ने कल टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे थे और थर्मोडायनेमिक्स से डेफिनेशन पढ़ चुके थे। करेक्ट? इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और हमारा क्या सराउंडिंग क्या होता है, हम लोग सिस्टम क्या होता है और हमारा यूनिवर्स क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जान लिए थे। और हम लोगों ने बाउंड्री देख लिया था। करेक्ट? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम में 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट ओपन टाइप सिस्टम, क्लोज टाइप सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था। अब फर्स्ट हमने ओपन टाइप सिस्टम को किस प्रकार समझा था। हमने रियल और इमेजिनरी चीजें दिखाए थे। जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया था, एक जमघट की इस्तेमाल किए थे, जिसको हम जग कहते हैं हिंदी में। करेक्ट? जग का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या सीखा था कि ओपन टाइप होता है, जिसमें हमारा मास भी एक्सचेंज हो सकता है और हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। करेक्ट? और हम लोगों ने क्या देखा था, क्लोज टाइप सिस्टम में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किए थे, कि जो हमारा क्या होता है, मास को एक्सचेंज नहीं कर सकते मगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते थे। और उसी प्रकार हम लोगों ने आइसोलेटेड सिस्टम को भी देखा था। एक रोटी रखने वाला बर्तन से हम लोगों ने सीखा था। या तो हम लोग एक बॉटल से सब समझे, आइसोलेटेड बॉटल जो हम लोग पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जिसमें हम आइसोलेटेड सिस्टम में होता है जिसमें हम ना मास एक्सचेंज कर सकते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। करेक्ट? तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ बेसिक टर्म और पढ़ेंगे, जिससे कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा यूज होता है। करेक्ट? तो आज हम बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे। सिस्टम, होमोजेनस सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम हमारा क्या होता है। करेक्ट? तो आइए स्टार्ट करते हैं हेडिंग डाल के, जिससे कि हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर 2 टाइप्स। करेक्ट? तो नोट करिएगा, हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर 2 types of system। कैसा? 2 types of system। तो कौन कौन से हमारे 2 टाइप सिस्टम होता है? एक तो होता है हमारा होमोजेनस सिस्टम, एक हमारा क्या होता है, हेट्रोजेनस सिस्टम। हेट्रोजेनस सिस्टम। हमारा होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है, उसको हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, एकदम रियल और इमेजिनरी। करेक्ट बच्चों? तो हमारा होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, कोई एक सिस्टम ले ले जिसमें क्या हो, हमारा ओनली 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो। जैसे अगर हम लोग एक बॉटल ले जिसमें क्या ले, एक पानी ले, पानी हमारा क्या है, 1 टाइप सॉल्यूशन, ओनली प्योर। क्या होता है, ये हमारा होमोजेनस सिस्टम हमारा होता है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में समझे तो क्या होता है, अ सिस्टम इज टाइप टू बी होमोजेनस व्हेन इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ए होमोजेनस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 1 फेज ओनली। करेक्ट? क्या होता है, ओनली 1 फेज ओनली। हमारा एक क्या है, सिस्टम है, उसमें क्या है, हमने होमोजेनस सिस्टम में ओनली 1 टाइप ऑफ प्योर वाटर, हमने प्योर वाटर को लिया, जिसको कहते हैं हम इसको ओनली 1 फेज, दैट इज होमोजेनस सिस्टम। तो आइए डेफिनेशन इसका नोट करेंगे हम लोग, जिसके हमको और समझ में आए होमोजेनस वाला सिस्टम, जिससे कि भूले ना। करेक्ट? तो क्या होता है, अ सिस्टम इज said to be homogeneous
said to be homogeneous when it is completely uniform. क्या? completely uniform throughout completely uniform throughout a homogeneous system. A homogeneous system, correct, is made up on one phase only. क्या होता है? one phase only, करेक्ट। हम लोगों ने एग्जांपल्स पे एग्जांपल उसने क्या देखा? रियल एग्जांपल लिया जो कि क्या होता है हमारा प्योर वाटर हम लोग एक सिस्टम में लिया। हमने सिस्टम को क्या माना? बोतल माना। एक बोतल हम लोगों ने क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। उस सिस्टम क्या है? हमारा प्योर वाटर है, ओनली क्या है? वन फेज है, करेक्ट। वही हमारा क्या होता है? होमोजेनस सिस्टम होता है। तो अब हम देखेंगे हेटेरोजेनस हमारा सिस्टम क्या होता है। हमारा हेटेरोजेनस सिस्टम क्या होता है? ओनली सिस्टम फॉर वन मेड अप टू या मोर फेज ओनली। जैसे अगर हम ले लें, क्या ले लें, हमारे पास एग्जांपल में एक है ऑर्बिटोन की एक बोतल, करेक्ट। इसमें क्या होता है हमारे यहाँ? इसमें क्या होता है? इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन होता है, और क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, और विटामिन B12 रहता है। आप लोगों ने ऑर्बिटोन में देखा होगा। तो इसमें क्या है? 1 to 2 से मोर फेज है, मतलब 1 से 2 फेज हैं, 2 से क्या मोर फेज हैं, ज्यादा फेज हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस सिस्टम, करेक्ट। जो कि हमने वाटर को देखा था, इसमें ओनली प्योर वाटर है, इसमें भी वाटर है, आयरन है, फोलिक एसिड है, और हमारा क्या है? विटामिन 12 का मिक्सचर है, जो हमें क्या कहता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। जो हमारा 2 से ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेटेरोजेनस मिक्सचर, करेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है? ऑर्बिटोन का बोतल होता है। कैसा स्वाद होता है? आप लोगों ने चखा भी होगा, मीठा मीठा स्वाद होता है, करेक्ट बच्चों? हाँ, तो आइए देखते हैं, डिफिनेशन समझते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर का। डिफिनेशन क्या है, क्या देंगे? अ सिस्टम इज सेड system is said to be heterogeneous. ऐसा heterogeneous when it is not uniform. क्या होता है? यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म। हमारा होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर हमारा क्या होता है? नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट it is made up of two or more फेज। कैसा? 2 से क्या है? ज्यादा है क्या? फेज, करेक्ट। होमोजेनस सिस्टम और हेटेरोजेनस हमारा सिस्टम में हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, डेफिनेशन समझ लिया, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया। सॉल्यूशन लेके हमने एक क्या लिया? यूनिफॉर्म मोशन लिया, एक क्या लिया? मल्टीफॉर्म मोशन लिया, करेक्ट। तो ये क्या है? हमारे ऑर्बिटोन से हम लोगों ने हेटेरोजेनस सिस्टम को समझा, और वाटर और बोतल की सहायता से हम लोगों ने होमोजेनस सिस्टम समझा। जो हमारा 1 फेज होता है उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे, जो हमारा 2 और मोर फेज होंगे उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहेंगे, करेक्ट।
इसका यूज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आपके सामने पी नहीं सकते, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग कैसे किताबी भाषा में हमारी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एनसीईआरटी में मैंने क्या लिए गए हैं, अ प्योर सॉलिड मिक्सचर, प्योर सॉलिड मिक्सचर, a pure solid mixture of gas true solution, of gas true solution। करेक्ट। इसका एग्जांपल अगर देखें हम लोग हेट्रोजीनस सिस्टम का क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन कौन से होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। और कौन सा होगा हमारा आइस से क्या होता है, वाटर सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन क्या होता है हमारा, इनसॉल्युबल सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड फेज, लिक्विड। वही हम लोगों ने देखा कि इनसॉल्युबल हम किसको भी ले सकते हैं, होमोजेनस सिस्टम, हेटेरोजेनस सिस्टम में नींबू पानी को भी ले सकते हैं। नींबू पानी हमारा क्या होता है, वाटर प्लस होता है। कौन कौन सा होता है, वाटर हम लोग लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं और हम लोग क्या मिक्स करते हैं, नींबू को मिक्स करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, करेक्ट। इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, अपना हेटेरोजेनस सिस्टम में ले सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे क्या हुए, एग्जाम्पल हुए, हम लोगों ने होमोजेनस हेटेरोजेनस का पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाल पढ़ेंगे। वाल क्या होता है हमारा, हम लोग कैसे वाल को बंद करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, नोट करके चलेंगे, वाल के बारे में समझेंगे। तो इसको रख कर दे, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं, रख कर दीजिए सर, ओके बच्चा, रख कर देते हैं। बच्चों हम अपनी प्रैक्टिकली चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जो हमारे घर पे होंगी उन चीजों को यूज करेंगे, नहीं तो आपके लिए हम किराए पे भी ला देंगे, करेक्ट। मगर आपको समझना है। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाल। टाइप्स ऑफ वाल देख लेते हैं क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वाल होते हैं हमारे। टाइप्स ऑफ वाल, आप वाल सोच रहे होंगे कौन वाल है, कोई हमारा कौन सा वाल है, कोई साइकिल का वाल नहीं है कि हम लोग जो रिम में लगाते हैं, टायर में लगता है हमारा हवा भरने के लिए, वो वाल नहीं है। हमारा क्या है, वाल को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ढक्कन कर रहे हैं, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से वाल होते हैं। हमारे हम चार प्रकार के वाल पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा है, रिजिड वाल, रिजिड वाल होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन रिजिड होता है। क्या होता है, नॉन रिजिड वाल। तीसरा क्या होगा हमारा, एडियाबैटिक वाल, एडियाबैटिक वाल। फोर्थ क्या होता है हमारा, डाइथर्मिक वाल। क्या होता है,
डाइथर्मिक वाल्व। करेक्ट। हम लोग एक एक करके सारे वाल्व को पढ़ेंगे। कौन सा होता है हमारा रिजिड वाल्व, नॉन रिजिड वाल्व, एडियाबैटिक वाल्व और डाइथर्मिक वाल्व। करेक्ट। हाँ सर, पढ़ा दीजिए सर। रिजिड वाल्व हमारा क्या होता है? दी वाल्व मतलब क्या? बाउंड्री। वाल्व किसे कहते हैं हम लोग? बाउंड्री। दी वाल्व क्या होता है हमारा? इज इनमूवेबल। क्या होता है हमारा? रिजिड वाल्व इनमूवेबल होता है। जैसे अगर हम एक बॉटल को ले, बॉटल को क्या ले, इसको अच्छी तरह कस ले। कस लिया? हाँ सर, कस लिए। ये क्या होगा? है इमूवेबल है। हमारा सॉल्यूशन क्या है? बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसे हम क्या कहते हैं? रिजिड वाल्व कहते हैं। वैसे तो रिजिड नहीं है हमारा। रिजिड वाल्व क्या होता है? एकदम बंद होता है, ना हम उसे खोल सकते हैं ना उसे लगा सकते हैं दोबारा खोल के, वो एक्सपायर हो जाता है। करेक्ट। तो हम रिजिड वाल्व किससे समझेंगे? हमारा क्या होता है? इमूवेबल, मतलब उसका ढक्कन खुलता नहीं है। करेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे? रिजिड वाल्व कहेंगे। हाँ सर। आइए नॉन रिजिड को देखा सर, नॉन रिजिड को बता दीजिए। तो नॉन रिजिड क्या होता है हमारा? दी वाल्व इज क्या होता है हमारा? मूवेबल होता है। कैसा होता है? मूवेबल। इज आई दैट इज फ्लेक्सिबल। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। मतलब एक तरह की एग्जांपल से देखें, हमारा क्या होता है? ये मूवेबल भी होता है और क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल भी होता है। होता है कि नहीं होता? देखिए दब रहा है ना, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। और क्या कर रहे हैं? मूवेबल। खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग एडियाबैटिक वाल्व को देखेंगे। हमारा एडियाबैटिक क्या होता है? एडियाबैटिक वाल्व देखें अगर हम, क्या होता है? द हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। लिखेंगे द हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। क्या? कैन नॉट बी एक्सचेंज अक्रॉस द वॉल। किसके क्रॉस? दी वॉल। हाँ सर, इसको बता दीजिए। द हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज अक्रॉस वॉल। हाँ सर। अब क्या देखेंगे हम लोग? अगर हम देखें, अगर प्रेशर कुकर को ही ले लें, प्रेशर कुकर में क्या लगा है? सुच्ची लगी होती है। करेक्ट। अगर हम इसको हीट जनरेट करें, इस पे एक समांतर प्रेशर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हमारा सीटी क्या करती है? नहीं बोलती। करेक्ट। तब तक क्या होती है? रिजिड होती है। जब इसके सामान्य से ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसके क्षमता के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, तब हमारा सीटी क्या होती है? मूव कर जाती है। करेक्ट। उसी को हमको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक। तो उस क्या कहता है? हीट क्या इसमें लिखा है? हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज अक्रॉस द वॉल। इसके अक्रॉस द वॉल के क्या होगी? हीट को एक्सचेंज नहीं होगा। अगर ये एडियाबैटिक बनाना है तो इसको क्या कर देंगे? इस पे कुछ रख देंगे तो हमारा क्या होगा? हीट बाहर नहीं निकलेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड वाल्व कहते हैं। हाँ सर, करेक्ट समझाया आपने। और सर बता दीजिए डाइथर्मिक वाल्व क्या होता है? आओ देख लेते हैं डाइथर्मिक वाल्व क्या होते हैं। तो डाइथर्मिक वाल्व हमारा होता है हीट कैन एक्सचेंज अक्रॉस दी वाल। क्या कहते हैं? हीट कैन बी एक्सचेंज अक्रॉस दी वाल। और क्या होता है? हीट कंडक्टिंग होता है। कैसा होता है? हीट को कंडक्ट भी कर लेता है। हाँ सर। अब हम लोग किसका देखेंगे एग्जांपल? आइसोथर्मल। मतलब हम लोग किसका देखेंगे? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ
सिस्टम में देखे थे, किसको, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने क्या दिया था, एक रोटी को रखने वाला दिया था, करेक्ट। अगर हम इस रोटी को क्या करें, आइस एक ऐसा होता है हमारा कंडक्टिंग होता है, हीट को क्या करता है, कंडक्ट, मतलब क्या करता है, सुरक्षित रखे रहता है। अगर हम रोटी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रख दें इसमें, तो क्या रहेगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा। अगर हम इसका क्या करें, ढक्कन को अगर खोलेंगे, हमारा क्या होगा, जिस इन्वायरमेंटल में हमारा मतलब जिस टेम्परेचर पे रहेंगे, वो टेम्परेचर क्या कर देगा, ये जनरेट कर देगा। तो क्या करेगा, हमारा हीट क्या होगी, अगर हमारा हीट क्या, अगर हमारे रूम टेम्परेचर का हीट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो हीट इसका क्या होगा, जनरेट कर जाएगी, निकल जाएगी। अगर हमारा हीट क्या है, कमरे का ज्यादा है, इसी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, अंदर ज्यादा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसको बंद कर दें तब हमारा क्या होगा, हीट कंडक्ट हो जाएगा। जो हीट हम इसमें भर देंगे वही हीट हमारा इसमें बना रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कंडक्टिंग और डायथर्मिक वाल्व कहते हैं, करेक्ट। आप लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने अलग अलग एग्जांपल से रिजिड वाल्व, नॉन रिजिड वाल्व, एडियाबैटिक वाल्व, डायथर्मिक वाल्व को सीखा, करेक्ट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या है। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी चलेगा, आप लोग ध्यान देंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, करेक्ट। ओनली एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं और आप उनके एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो इसको रफ कर दे हम, आप लोग नोट कर लिया। अब हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक अब स्टार्ट होगा। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, करेक्ट। अगर हमसे थ्योरी में पूछ लिया कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम हीट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मास भी एक्सचेंज कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हीट को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और मास को भी एक्सचेंज कर लेंगे। कौन सा एग्जांपल है, उसका नाम आप लोग कमेंट में नोट करिएगा, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन आंसर इसका दे सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होता क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है हमारी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और सेकंड क्या होती है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ मास। कैसी होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ मास। और हमारी एक्सटेंसिव क्या होती है, डिपेंडेंट ऑफ मास। करेक्ट। कैसा होता है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास और डिपेंडेंट ऑफ मास होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को तैयार करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब
क्या होता है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। आइए देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट मास, क्वांटिटी ऑफ मास। इंडिपेंडेंट मास मतलब क्या होता है हमारा, सॉरी, क्वालिटी ऑफ मास, क्वालिटी ऑफ मास। हाँ सर, क्वालिटी ऑफ मास। अगर हम लोग टेम्परेचर के बेस पे देखें इंटेंसिव प्रॉपर्टी को तो कैसा होता है उसको देख लेंगे। अगर हम कोई दो टेम्परेचर लेंगे, कौन सा, दो टेम्परेचर लें, एक क्या ले लें, अगर हम एक को ए माने और एक को क्या मान लें, बी मान लें, करेक्ट। एक को क्या में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बी को क्या लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर, ले लीजिए सर। क्या हम इसको जोड़ दें, प्लस करें तो हमारा क्या 13 डिग्री सेंटीग्रेड बना देगा। अगर हम a प्लस बी कर दें, क्या कर दें, इसको ऐड कर दें तो क्या ये हमारा 30 डिग्री बना देगा। बताइए आप लोग, क्या 30 डिग्री बनाएगा, सही है या गलत। क्या है ये, गलत है। कभी भी क्या होगा 10 डिग्री और 20 डिग्री 30 डिग्री नहीं होगा, करेक्ट। तो कैसे होता है, अगर हम एग्जांपल से समझे, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर, सॉरी कैसा ले लें, हाँ एक क्या ले लें, अगर हम इसको माने ये हमारा क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वाटर हमारा, और हमारा ये आर्बिटोल में जो सॉल्यूशन भरा है हेट्रोजिनस, ये क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, करेक्ट। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें क्या हम 30 डिग्री पा जाएंगे, नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमारा वाटर क्या है, कूल है, हमारा क्या है हाइड्रोजन मिक्सचर क्या है हमारा टेम्परेचर पे है, हॉट है। तो क्या होगा, कूल क्या करेगा, हमारा वाटर क्या कर लेगा, इसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट। कितना मान लीजिए बढ़ेगा, टेम्परेचर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो बहुत बढ़ेगा हमारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ये क्या कर लेगा, इसकी टेम्परेचर को क्या कर लेगा, ये मेंटेन कर लेगा। इसलिए कहते हैं कि ऐड नहीं हो सकता टेम्परेचर हमारा, इसीलिए इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ना ये मास पे डिपेंड होता है। हाँ सर, सही कहा है आपने। कैसा होता है, क्वालिटी ऑफ मास, मास की क्वालिटी पे खुद निर्भर करता है। तो इसे हम कैसा कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को किस प्रकार का नेचर शो करता है, ये नॉन एडियाबैटिक इन नेचर। कैसा नेचर शो करता है, नॉन एडियाबैटिक, नॉन एडियाबैटिक, नॉन एडियाबैटिक इन नेचर। करेक्ट। आइए कौन किस किस पे शो करता है उसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कैसा होता है, हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा, क्या होगा एग्जाम्पल, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और क्या है हमारी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट,
वॉल्यूम पर मोल मतलब मोलर वॉल्यूम, क्या होगा मोलर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल को नोट करते चलिएगा। कंसंट्रेशन, कलर हो गया, कलर भी हमारा क्या होगा, एड नहीं हो सकता ना। अगर हम लाल पीला को मिक्स करें तो क्या बना देगा, दूसरा कोई कलर बना देगा। अब आर्ट वाले जानेंगे, हमको नहीं पता कौन सा कलर बनाएगा, मगर दूसरा कलर नहीं बनेगा कि हमारा लाल कलर है, नीला है तो हमारा एक आठ लाल बन जाए या नीला बन जाए, मगर दूसरा कलर दे देगा। करेक्ट। डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, कुछ भी दे सकता है, कोई निश्चित नहीं होता इसका, ना टेम्परेचर निश्चित होगा, ना मास में निश्चित होगा, ना क्वालिटी में इसके निश्चित होगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। और क्या ले लेंगे, अगर हम पोटेंशियल ले लें, क्या ले लें, पोटेंशियल ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या ले हम लोग, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी ले लें, रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी ले लें, या स्पेसिफिक एनर्जी ले लें, स्पेसिफिक एनर्जी। करेक्ट। और एग्जांपल है, हो गया इतना बहुत है, इट्स और है, जैसे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। करेक्ट। तो हम इतने सारे एग्जांपल को देखें, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं कि हम 10 को अगर 10 में 20 एग्जैक्ट करें तो हमें 30 मिल जाए, तो ऐसा कोई निश्चित इसमें नहीं होता। करेक्ट। अब हम आगे देखेंगे, दूसरा हम अपनी प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ेंगे, हमारी कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आइए देख लेते हैं हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। करेक्ट। इसको नोट करिए आप लोग, आगे चलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम। हेडिंग डालेंगे हम लोग अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड ऑन मास, किस पे डिपेंड करती है, हमारे मास पे डिपेंड करती है। लिखेंगे क्या, डिपेंड्स ऑन मास। करेक्ट। किस पे डिपेंड होती है, हमारे मास पे डिपेंड होता है हमारा क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ सर, डिपेंड करती है। अगर हम दो मास ले ले, ए और बी, क्या ले लें, ए और बी, अगर हम इसका क्या ले लें, एक मास क्या ले लें, 10 kg ले लें, हाँ सर ले लीजिए, और इस बी का क्या ले लें, 20 kg ले लें, हाँ सर इसको भी ले लीजिए। अगर हम इसको ऐड करें, क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या हमें 30 दे देगा, बिल्कुल सर, हमें क्या दे देगा, 30 दे देगा, 30 किलोग्राम। दे देगा सर, बिल्कुल सर, हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। अगर हम इसका नेचर देखें, कैसा नेचर शो करता है, एडियाबैटिक नेचर शो करता है, एडियाबैटिक नेचर। कैसा नेचर होता है इसका, एडियाबैटिक नेचर होता है। नोट करते चलेंगे आप लोग। एग्जाम्पल की बात करें अगर इसके, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं।
अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हम क्या लें, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, क्या लें, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव लें तो क्या हमें देगा, इंटेंसिव देगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव करें तो क्या देगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होगी। हाँ सर, कैसे, कैसे क्या, अगर हम क्या करें, 30 में क्या कर दें, 20 का भाग दे दें। हमारा मास क्या है, एक 30 केजी है और एक मास क्या है हमारा 20 केजी है, करेक्ट। अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 और 20 क्या आएगा 10, करेक्ट, यही आएगा। उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा 1.5। कोई एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं आई, क्या आया 1.5 आया। इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, अगर भाग कर दे इसका, अगर हम प्लस करेंगे तब तो हमारा मान लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, नेक्स्ट शो करेगा। अगर हम भाग करें इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, करेक्ट। हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ गए सर किस प्रकार आया, समझ गए तो आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका, एक लेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, टोटल मोल्स ले लेंगे, टोटल मोल्स, वॉल्यूम ले लेंगे हम लोग एग्जाम्पल में अपने, वॉल्यूम हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगी, इंथैल्पी हो जाएगी, हमारी गिब्स एनर्जी हो जाएगी, डेल्टा जी जिसे कहते हैं। हाँ सर, ये भी हो जाएगा हमारा, लेंथ हो जाएगा, हम लोग लेंथ भी क्या करें, 10 प्लस, अगर 10 सेंटीमीटर है प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारा हम क्या लेंगे, लेंथ को भी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे हम लोग, मास ले लेंगे, मास ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लेंगे, क्या लेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वर्क डन ले लेंगे, वर्क डन आगे सब पढ़ेंगे सब, एरिया ले लेंगे, हमारा एरिया भी हो जाएगा, फोर्स ले लेंगे, करेक्ट। ये सारे हम और चीजें ले सकते हैं, किस पे डिपेंड होता है हमारे, इंटरनल एनर्जी, टोटल मास, वॉल्यूम, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वर्क डन, वो एरिया, फोर्स, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को भी क्लियर किया और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नोट करेंगे, तब आगे अपना दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। आप लोगों को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मतलब दिखा, जो हम मास को ऐड कर सकते हैं, हमारा क्या एग्जैक्ट वैल्यू दे दें, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और हमारा अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है उसे हम क्या कहेंगे, अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कहेंगे, करेक्ट। तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लेंगे, तो उसको रब कर दें। एक एक पॉइंट्स को, एक एक फार्मूले को नोट करके चल रहे हैं हम लोग, डिफिनीशन को, जिससे कि हमको डिफिनीशन के में फंसे ना।
आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट हैं, नोट्स है। क्या है फर्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडियाबैटिक इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडियाबैटिक इन नेचर। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडियाबैटिक इन नेचर। हाँ सर, सही कह रहे हैं। हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडियाबैटिक नेचर होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारा नॉन एडियाबैटिक होता है। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कर दें, भाग करें, करेक्ट, डिवाइड कर दें, तो क्या आता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। करेक्ट, हाँ सर, इसको भी फॉर्मूला दिखा दीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया हमारा। हाँ सर, ये भी होता है सर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, क्या कर रहा है, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लें अपान क्या कर दे, मास ले ले, तब भी हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्या ले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या ले लें, हम मास ले लेते हैं। हमारा क्या होगा, हमारा कैसा शो करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट, कैसा शो करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हम एग्जांपल में देखें, एग्जांपल अगर लेके देखें, किसका एग्जांपल ले लें, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर ले हम, क्या ले लें, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, यही होता है। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी हमारी क्या होगी, इंटेंसिव होगी, और वॉल्यूम हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। करेक्ट, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव, और मास भी क्या होगा हमारा, एक्सटेंसिव होगा। हाँ सर, होता है सर, मास हमारा जुड़ सकता है। अब अगर हम एक का 10 ग्राम रखें और दूसरे का भी 10 ग्राम रखें, तो हम ऐड करके 20 ग्राम बना सकते हैं सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वॉल्यूम भी हमारा हो सकता है सर, अगर हम 10 लीटर एक का वॉल्यूम रखें, एक का 20 लीटर रखें, तो 20 लीटर हो सकता है सर। हाँ सर, एक्सटेंसिव है सर। मगर अगर हम उसे भाग कर दें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो क्या होगा, हमारा इंटेंसिव आ जाएगा, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल हो सकता है। करेक्ट, तो ये हो सकता है। अगर हम एक और ले, अगर हम लेते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी,
क्या ले लें, स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो क्या हो जाएगा हमारा इंथैल्पी, इंथैल्पी अपान क्या कर देंगे, मास कर देंगे। हाँ सर, ये भी हो सकता है। अगर हम हीट कैपेसिटी लें, क्या लें, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अपान क्या कर दें, मास कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, है ना। क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ सर, यही होता है सर, हम लोग पढ़ा है। तो आप लोगों को समझ में आया क्या था, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, करेक्ट, और क्या था, मास था। क्या आया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हमारा क्या ऐसी प्रॉपर्टी आई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई। और क्या हम लोगों ने लिया, एंथैल्पी लिया। कैसा एंथैल्पी है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास क्या है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको भी हमारी क्या है स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी आई। हाँ सर, आया। तो क्या समझ में आया आप लोगों को, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में हम लोगों ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझ लिया। जो हमारा ऐड हो जाएगा उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर जो ऐड नहीं होगा हमारी ऊर्जा के फॉर्म में होगा वो हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। हम अगर उसे हमने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उसके देख लें किस किस प्रकार हो सकता है। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और मास को ऐड करें हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है, करेक्ट। अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने हर प्रकार से जिस जिस प्रकार से पढ़ना था हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को पकड़ा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब हमारा स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। अभी तो हम लोग उसके बेस पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स बेस होता क्या है, करेक्ट, उसका मतलब बेस पकड़ रहे थे। अभी तो अब स्टार्ट होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको नोट करिए, तब हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अभी तो समझ रहे थे कि होता क्या है। अगर हम कपड़ा बनाने जाते हैं हमें क्या करना पड़ता है, कपड़ा अलग दुकान से खरीदना पड़ता है, धागा अलग दुकान से जमा करना पड़ता है, और सिलाई मशीन अलग से खरीदनी पड़ती है, और उसको सिले वाला अलग लाना पड़ता है। तो कुल मिला के होता क्या प्रक्रिया है, कपड़ा ही सिया जाता है, मगर उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं करके तब हमें क्या मिलता है, एक अच्छा सा बुना हुआ कपड़ा मिलता है, करेक्ट। उसी प्रकार है हमारा अलग अलग सिस्टम है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ा, सिस्टम क्या होता है उसको पढ़ा, हर प्रकार से मतलब समझें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स। हमने अपना हथियार इकट्ठा कर लिया है, अब क्या करना है, हमें अटैक करना है, करेक्ट। तो हो जाइए तैयार अटैक करने के लिए, इसको नोट करिए आप लोग। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब यहां से हमारा क्या स्टार्ट होता है, थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होगा। तो इसको रफ कर देते हैं हम। हमारा हथियार क्या हो गया है, रेडी हो गया है, हम लोग चुस्त दुरुस्त एकदम हो चुके हैं। सिर्फ क्या है, हमें अटैक करना है, किस पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। हमने बेस को एकदम कंप्लीट कर लिया है, एकदम हम लोग क्या बन चुके हैं, बाहुबली। देख रहे हैं कितना चुन्नू नुन्नू सा फार्मूला आ रहा है, एकदम प्यारा सा क्वीट सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। हेडिंग डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा यहीं से स्टार्ट होता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। तो नोट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है, क्या कहेंगे, किस पे होता है, प्रेशर पे होता है, वॉल्यूम में होता है, और हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। कैसा करता है, हमें हेल्प करता है पढ़ने में, उसके बिहेवियर को पता करने में, करेक्ट।
तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं वेरिएबल का। डिफिनेशन हमारा क्या होगा, डिफिनेशन को समझेंगे। डिफिनेशन अगर इसका नोट करें, दी क्वांटिटी लाइक प्रेशर, क्या होगा, प्रेशर होगा हमारा, जिससे हम किससे प्लस करते हैं, पी से करते हैं। वॉल्यूम होगा हमारा, वॉल्यूम होगा जिसे हम क्या करते हैं, वी से प्लस करते हैं। एंड हमारा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। एंड क्या होगा, टेम्परेचर होगा, जिसे हम किससे प्लस करते हैं, टी से। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। क्या करता है, हेल्प क्या करेगा, विच हेल्प अस टू स्टडी the behavior of a thermodynamic system। कैसा, a behavior of thermodynamic system are called thermodynamic variable, are called thermodynamic variable। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, किस कौन कौन सी क्वांटिटी लेंगे, प्रेशर लेंगे, वॉल्यूम लेंगे और टेम्परेचर लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक। फिर आर कार, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहेंगे। करेक्ट, नोट किए हम लोग ये चीज। अब हम क्या लेंगे आगे, फंक्शन लेंगे। हमारा क्या हो रहा है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं। करेक्ट, अटैक करेंगे। तो हम लोग हथियार से एकदम चुस्त और दुरुस्त हो रहे हैं। हमारा क्या चल रहा है, फर्स्ट डिफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। और फंक्शन से हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो नोट करिए इसको। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वेरिएशन या फंक्शन पढ़ेंगे। तो नोट कर लिए, रब कर दें इसको। क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएशन एंड फंक्शन। क्या कहेंगे इसको, वेरिएशन या फंक्शन कहेंगे। हम फंक्शन को कितने टाइप से पढ़ेंगे, दो टाइप से पढ़ेंगे। एक हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन, एक होता है हमारा पाथ फंक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर की कक्षाओं में, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे। तो कैसा होता है, एक होता है हमारा स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। आइए देख लेते हैं। लिखेंगे पाथ फंक्शन, है, और एक हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है। करेक्ट। तो आइए देखते हैं हमारा स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन कैसा डिपेंड करता है। करेक्ट। तो स्टेट फंक्शन हमारा क्या कहता है कि डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू फाइनल। किस पे डिपेंड होता है, इनिशियल टू फाइनल पे। तो लिखेंगे हम लोग यहां, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, करेक्ट, दैट इज स्टेट सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, स्टेट सिस्टम।
या स्टेट फंक्शन। करेक्ट? किस पे डिपेंड होता है? इनिशियल एंड फाइनल पे। और क्या लिखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। करेक्ट? हमारा पाथ फैक्टर कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो पाथ हमारा फैक्टर हमारा कैसा होता है? नो डिपेंडेंस। कैसा होता है? नो डिपेंड किस पे? इनिशियल एंड फाइनल। हाँ सर, कोई डिपेंड नहीं करता इनिशियल और फाइनल पे। और हमारा पाथ फंक्शन कैसा होता है? डिपेंड्स ऑन पाथ फंक्शन। पाथ किस पे होता है? डिपेंड्स ऑन पाथ। हाँ सर, पाथ होता है। आइए इसको समझते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल। अगर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, गर्म कर रहे हैं, कहां तक गया? एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करेंगे उसको। जैसे हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा स्टेट फंक्शन होता है। हमारा पाथ फंक्शन क्या होता है कि एक निश्चित पाथ पे ऐसे चलते रहते हैं। कैसा? टाइम लग गया जैसे, क्या हमारा टाइम निश्चित होता है? किसी काम को कर रहे हैं, चल रहा है टाइम, हम लोग अपना काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पाथ फंक्शन कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखें हम इसको, एग्जाम्पल लेके समझे। एग्जाम्पल अगर लें इसको, क्या हो जाएगी? हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। और क्या हो जाएगी? हमारी इंथैल्पी हो जाएगी। क्या? स्टेट फंक्शन। और एंट्रोपी ले लेंगे। सब कैसे होंगे? स्टेट फंक्शन होंगे। हमारा क्या होता है स्टेट फंक्शन? डेल। कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको? डेल से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद स्टेट फंक्शन इक्वल क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। ऑल पाथ क्या देता है हमें? ऑल पाथ मतलब कोई भी रास्ता ले, हमें वैल्यू क्या देता है? सेम देता है। लिखेंगे ऑल पाथ रिजल्ट इन द सेम वैल्यू। कैसा? सेम वैल्यू। हमारा मतलब पाथ कैसा देता है? सेम वैल्यू देता है। और क्या लिखेंगे इसको? डिपेंड्स ओनली अपॉन दी डिपेंड्स ओनली अपॉन दी स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम। डिपेंड कैसा करता है? स्टेट सिस्टम पे डिपेंड्स होता है। हाँ सर, हमको ये पाथ फंक्शन का एग्जांपल बता दीजिए सर, जिससे कि हमको और समझ में आ जाए पाथ फंक्शन। हमें स्टेट फंक्शन तो समझ में आ गया कि कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जो कि हमारा डेल से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमें क्या दिया गया है? 15 डिग्री टू 17 डिग्री, सॉरी 14 डिग्री, क्या ले लेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, क्या हो जाएगा? 10, डेल 10 हो जाएगा। करेक्ट? हाँ सर, यही होता है सर। हमको समझ में आ गया सर। अगर फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो हमारा स्टेट फंक्शन होगा। हाँ सर, हम समझ गए सर। पाथ फंक्शन से बता दीजिए, पाथ फंक्शन क्या होता है? वर्क होता है बच्चा, क्या होगा? वर्क होगा। और हमारा क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगी, हीट हो जाएगा। और हम क्या लेंगे सर? डिस्टेंस ले लेंगे।
डिस्टेंस ले लेंगे। डिस्टेंस कितना होता है, फास्ट फंक्शन। अगर हम वर्क करें कितना काम कर रहे हैं हमारा वो नोट किया जाएगा, मतलब कोई निश्चित नहीं होता है कितना वर्क हम कर रहे हैं। 10 केजी उठा रहे हैं, 20 केजी उठा रहे हैं, 30 केजी उठा रहे हैं, हमारा क्या होता है, वर्क होता है। हीट क्या कर रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है। हम 10 डिग्री हीट कर रहे हैं, 20 डिग्री हीट कर रहे हैं, 30 डिग्री हीट कर रहे हैं, कोई नहीं। डिस्टेंस हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं या 100 मीटर चल रहे हैं, एक हुआ सर। हाँ सर। और क्या होगा, टाइम दे देंगे, टाइम हो जाएगा। विस्कोसिटी हो जाएगी हमारी, विस्कोसिटी हो जाएगी। हाँ सर, होता है विस्कोसिटी। और क्या हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शन हो जाएगा। हाँ सर, फ्रिक्शन भी होता है सर, नोट कर लीजिए सर, फ्रिक्शन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखते हैं। डिपेंड्स अपॉन how that state of this system depends upon how that system state of the system has been achieved मतलब कितना अचीव कर रहा है वो किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। करेक्ट, कैसा स्टेट है उस पे डिपेंड करेगा कि कितना अचीव कर रहा है। 10 किलो जूल उर्वर कर रहा है, उस अचीव उसको मानेंगे हम स्टेट फंक्शन। पाथ होगा, जो पाथ तय किया है। अगर हमारा हीट अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको अचीव कर रहा है हमारा स्टेट। डिस्टेंस देख लेंगे, इसी में टाइम ऐसे फ्रैक्शन होगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। और सर बता दीजिए इसके बारे में कुछ हो तो। हाँ बिल्कुल बच्चा बताएंगे। डिफरेंट पाथ में रिजल्ट in different values। क्या देगा, डिफरेंट वैल्यूज, मतलब अलग अलग रास्ते पे हमें अलग अलग वैल्यू पता चलेगा। करेक्ट, अगर हमें ए से बी तक जाना हो क्या करेंगे, ए वाला रास्ता पकड़ लेंगे। हाँ सर, ए हो जाएगा। फिर हम क्या कहे हैं, नहीं ए वाला में इसमें गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, ए वाला रास्ता सर पकड़ लीजिए, ये सही है। हाँ सर। अब ये भी एक बंदा कह रहा है, नहीं सर ये भी खराब है सर, कांटे हैं इसमें, ए वाला रास्ता पकड़ लीजिए सर, अच्छा है सर। क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस ले रहा है, एक डिस्टेंस तो हो नहीं रहा है। चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे और घूम के आए, क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ले रहा है। तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंट पाथ में रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यू, मतलब अलग अलग पाथ पे हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है। करेक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। समझ में आया आप लोगों को। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन हम क्या कहेंगे कि हमारा चाहे जिस पाथ से जाए हमारा वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। करेक्ट, हमारा क्या होगा, उसमें पाथ निश्चित होगा, समय निश्चित होगा, टेम्परेचर निश्चित होगा, डेंसिटी निश्चित होगा। करेक्ट, जो भी होगा हमारा इनिशियल टू फाइनल होगा, तभी हम उसे कहेंगे स्टेट फंक्शन कहेंगे। समझ में आया आपको। हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो आज हम यहीं तक रहते हैं, नहीं तो भूल भी जाएंगे, जिससे कि आप लोग भूले भी ना, याद भी रहे। करेक्ट, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।